सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दीपांशु पाल और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डीपी भैया। तो आज के लेक्चर नंबर 20 में आप सभी का स्वागत है। गुरुजी, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ लेक्चर, आपको नंबर ऑफ लेक्चर्स दिख रहे हैं बट लेक्चर्स की ड्यूरेशन नहीं दिख रही, क्योंकि लेक्चर की ड्यूरेशन बहुत ही कम है। शायद ही इतने कम ड्यूरेशन में मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत कम ड्यूरेशन है भाई। आधा घंटा यार कोई लेक्चर होता है क्या भाई? 1 घंटे 1.5 घंटे का होता है। मानता हूँ मैं 1-1.5 घंटे का शूट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है इस कारण से। तो मैं आधे घंटे की शूट कर देता हूँ ताकि आप तक डेली लेक्चर पहुंचेगा। और आपके पास तो रिकॉर्डेड अवेलेबल है ना, तो एक दिन में आप अगर आधे घंटे का दो देखो, 15 मिनट का है तो 4 देखो भाई। 15 मिनट के 4 देखोगे तभी तो 60 मिनट का होगा ना, है ना। और अगर आधे घंटे का 2 या 3 देख लो और 15 मिनट का 4 या 5 देख लो। बस 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 बस, इससे ज़्यादा मत देखो, इससे ज़्यादा बस रिवाइज करो, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, है ना। कल हमने देख लिया था डाउन सिंड्रोम, जिसमें ये था कि जो 21 क्रोमोसोम है उसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। 21 क्रोमोसोम में ऐसा क्या होता है, एक क्रोमोसोम की जो कॉपी होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण उसमें ट्राइसोमी वाला केस आ जाता है और 47 हो जाते हैं। हालांकि ये स्टेराइल नहीं होते, है ना, ये फर्टाइल ही रहते हैं, क्योंकि इसके बारे में एनसीईआरटी ने गिवन नहीं करा है, तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करना भी बेकार है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना टॉपिक क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। सबसे पहले आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं जिसका नाम है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। मतलब एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम का मतलब होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम की जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो बढ़ जाना। अच्छा, तो ये डिसऑर्डर जो होता है, मतलब ये सिंड्रोम जो होता है वो जनरली जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम पे होता है। मतलब इसमें एक सेक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है, जो कि एक्स। जनरली क्या होता है, देखो जनरली क्या होता है, या तो मेल में ये होगा, देखो मैं मार्कर से बता रहा हूँ, मेल में या तो ये होगा, फीमेल में या तो ये होगा। आई होप ये आपको दिख रहा होगा। मेल में ये होगा 44 प्लस में एक्स वाई, एक एक्स क्रोमोसोम जो कि मम्मी से आया होगा, फीमेल में, है ना, फीमेल से मिला होगा, और ये मेल से मिला होगा, है ना। और इसमें क्या होता है, ये भी एक फीमेल से एक मेल से। भाई मेल में क्या होते हैं, एक्स वाई दोनों होता है। तो क्या होता है, 50% चांस होता है कि ये वाला क्रोमोसोम जाके फ्यूज होगा ओवम से, और 50% चांस होता है कि ये वाला क्रोमोसोम जाके फ्यूज होगा। यही तो होता है, तभी तो डिसाइड होता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। बट जब एक एक्स क्रोमोसोम इन दोनों में आके जुड़ जाता है, ये मान लो एक एक्स, ये मान लो एक एक्स, तो जब ये जुड़ जाता है, जब ये जुड़ जाता है तो वो कहता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। वाह गुरुजी वाह, मजा आ गया, है ना। अभी जुड़ता कैसे है ये तो हमें एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि कैसे जुड़ता है। ये कि कॉन्सेप्ट का मजा लेने में मजा ही कुछ और है। तो ये देखिए, ये बनता है कुछ इस प्रकार से, 44 प्लस में एक्स एक्स वाई, तो टोटल कितने हो गए, 44, 45, 46, 47, 47, हाँ 47, 47, 47, 44, 45, 46, 47। तो ये 47 ट्राइसोमी का केस है। अरे कल ही तो देखा था। और हाँ, डाउन सिंड्रोम में एक और बात थी कि उसको पता किसने दिया था, लैंगडॉन साहब ने। लैंगडॉन, एनसीईआरटी में नाम है लैंगडॉन, देख लेना आप एक बजे, कि लैंगडॉन साहब ने डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया था। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, इसी को हम बोलते हैं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। तो देखते हैं ये आया कैसे। दोस्तों डॉगी की आवाज आ रही होगी तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बाहर गली में एक डॉगी है किसी का, वो बहुत ही भाव भाव करता है ना। कोई भी रास्ते से जाता है वो बस तुरंत ही उसे चिपटने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी अगर आपको उसकी आवाज आ रही हो, है ना। तो वो गली में किसी का है डॉगी। और एक लाइट भी डिम आ रही है, तो अगर बोर्ड थोड़ा कम चमक रहा हो तो अपने फ़ोन की ब्राइटनेस बढ़ा लेना, क्योंकि लाइट आ रही है सच्ची में डिम। अरे मिट जाए यार। दोस्तों एक खुशी की भी बात है, वो मैं बात नहीं बताऊंगा अभी। खुशी की बात बाद में, ठीक है ना। तो खुशी की बात एकदम से नहीं बतानी, तो ठीक है दोस्तों, बाद में बताएंगे उसको हम। पहले अभी नहीं, अभी रिवील नहीं करना कि हमें कल एक चींटी ने काटा था और हम
एंट मैन बन चुके हैं। रात ही में वो शक्तियाँ डेवलप हो गई थी, रात भर मैं सो नहीं पाया क्योंकि वो शक्तियाँ मैं का इंतजार कर रहा था। वो शक्ति अचानक से आई, तब मैं दीवार पे चढ़ने लगा और ऐसे ऐसे चढ़ने लगा, टुक टुक। फिर मैं टीम पे भी चढ़ा और टीम पे चढ़ने के बाद मैं अचानक से कूदा, गिरा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो देखो, नॉर्मल मान लीजिए नॉर्मल फीमेल गैमेट है। नॉर्मल क्या है? फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट कैसे है? अब देखो गैमेट में क्या होगा, 23 मतलब सॉरी 22 अरे 22 होगा यार, ध्यान से देखो 22 प्लस में एक्स, ये होगा फीमेल का, ये होगा फीमेल का। और एबनॉर्मल, एबनॉर्मल में क्या होता है? एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मेल गैमेट, मेल गैमेट। दोस्तों गैमेट ये लिखा है यहीं पे, यहीं पे इसका भी लिखा है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा ना, इसमें एक मान लीजिए आपका, मान लीजिए ये क्या था, 22 प्लस वाई था, एक एक्स क्रोमोसोम जुड़ जाता है जिसके कारण ये एक्स वाई बन जाता है। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो 22 प्लस में एक्स, एक्स वाई, यस यस यस, तभी तो ये 47 बनता है। नहीं तो ये भी हो सकता है, इसकी मैं फोटो ले लेता हूँ फिर उसके बाद बात करेंगे। नहीं तो ये भी हो सकता है कि ना फीमेल गैमेट में गड़बड़ी हो और मेल गैमेट सही हो। मान लीजिए मेल गैमेट में क्या है, 22 प्लस में वाई, तो ये तो सही हो सकता है क्योंकि ये नॉर्मल हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये एबनॉर्मल हो जाएगा। इसमें एबनॉर्मल क्या होगा, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम जुड़ जाएगा और जब ये दोनों जुड़ेंगे तो भाई ये बीमारी फीमेल के गैमेट और मेल के गैमेट दोनों में से हो सकती है। भाई मान लीजिए इनका गैमेट खराब है तो ये बीमारी बच्चे में इनकी गैमेट की वजह से जाएगी बीमारी। मान लीजिए इनका गैमेट खराब हो गया है ना, तो ये बीमारी तब भी बच्चे में खराब ही जाएगी। और ये बीमारी कोई ये पुरानी पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चली आ रही है कि भैया हाँ नेक्स्ट जनरेशन फिर नेक्स्ट जनरेशन फिर नेक्स्ट जनरेशन, नो नो नो, रिपीट 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 वाला कोई सीन ही नहीं है। ये गैमेट में खराबी होने की वजह से होता है ना। वो गैमेट में भाई खराबी हो जाती है भाई, सिस्टम है, सिस्टम में लाखों में मान लीजिए आप इतनी सारी, मान लीजिए आप बहुत बड़ी कोको कोला कंपनी में काम कर रहे हैं और एक दो बोतल खराब भी हो गई तो कोई असर नहीं पड़ता, बट यहाँ पे बात आती है जिंदगी की, तो यहाँ पे तो असर पड़ता है एक लाइफ का भी, है ना। अब वहाँ तो कोको कोला की बोतल है, एक बोतल फट गई तो कोई बात नहीं, फट गई फट गई, है ना। एक में पेप्सी की जगह काला पानी मर दी। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, रहने दो रहने दो रहने दो यार, मैं मजाक करने की कोशिश करता हूँ, मेरी हंसी छूट जाती है। मुझे आपकी बार हंसना नहीं है, ठीक है। याद दिला देना तुम अच्छी तरीके से कि गुरुजी हंसना नहीं है। तुम कैसे याद दिलाओगे मित्र, तुम तो खुद ही नहीं बोल पाओगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी थ्योरी पॉइंट लिख लेते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हो जाते हैं इनको, है ना। इनमें जैसे कि मैं पहले बता देता हूँ क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। भाई ये स्टेराइल होते हैं, मतलब स्टेराइल मतलब क्या होता है, स्टेराइल का मतलब देखो, एक होता है फर्टाइल और एक होता है स्टेराइल। फर्टाइल और क्या होता है, और एक और होता है आपका, मैं बता रहा हूँ, फर्टाइल होता है और एक होता है, एक आपको होता है स्ट्राइल, स्ट्राइल होता है दोस्तों, ठीक है ना। हाँ स्ट्राइल होता है, तो एक फर्टाइल होता है एक स्ट्राइल होता है। स्ट्राइल में क्या होता है ना, वो आपका क्या होता है, वो आगे जनरेशन पास ऑन नहीं कर सकता। मतलब अंग्रेजी समझ ना आती गुरु जी हमारे, हिंदी में बताया करो। तो देखो बायो वाले स्टूडेंट, मजाक तो बनाना मतलब मेरा, है ना, और ना खुद का बनाना, अगर तुम हंसे तो दिक्कत हो जाएगी। तो स्ट्राइल का मतलब ये होता है कि वो आगे फ्यूचर में कभी भी बच्चे मतलब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, सीधी बात है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। रिप्रोडक्शन मतलब बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे वो लोग, क्योंकि ये स्टेराइल होते हैं। जैसे कि तुमने तुमने क्लास 11 में पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा, छोड़ो रहने दो, वो टॉपिक तो डिलीट भी हो गया, रहने दो रहने दो रहने दो। हाँ तो ये आगे पास ऑन जनरेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पास ऑन जनरेशन का मतलब है आगे जनरेशन और बढ़ा नहीं सकते, ये लास्ट है बस, ये मान लो, है ना। क्योंकि ये बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, इस कारण रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, मेटिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये स्टाइल होते हैं। और फिर इनमें ब्रेस्ट फॉर्मेशन होने लगती है, ब्रेस्ट फॉर्मेशन, है ना। ब्रेस्ट फॉर्मेशन जैसे लड़कियों के होते हैं वैसे इनको भी होने लगता है ना। समझ रहे हो ना दोस्तों। लड़कों में क्या होता है, चेस्ट होता है, फीमेल में क्या होता है, ब्रेस्ट होता है। तो इनमें क्या होता है, ब्रेस्ट फॉर्मेशन होने लगती है। ऐसे क्रोमोसोम वाले बच्चों में, जिनके क्रोमोसोम होते हैं इनके भी 47 ही होते हैं, तो ऐसे क्रोमोसोम वाले बच्चों में भी इनमें क्या होने लगता है, ब्रेस्ट फॉर्मेशन होने लगती है। ये लंबे तो खूब रहते हैं, ये छोटे नहीं होते, लंबे होते हैं भाई, तगड़े। बट ये भी मेंटल रिटार्डेशन, थोड़े दिमाग से थोड़े से कमजोर होते हैं, बट भाई इतने भी कमजोर मत समझ लेना इन्हें, है ना। इतने भी कमजोर मत समझ लेना इन्हें, थोड़े बहुत होते हैं, जिसके कारण भाई लंबे खूब तगड़े, भाई लंबे भाई 6-6 फीट 7-7 फीट होते हैं, इन छोटे नहीं होते बिल्कुल भी, है ना।
और इनमें मैस्कुलाइन करेक्टर डेवलप होता है, साथ साथ फीमेल का करेक्टर भी इनमें डेवलप होने लगता है। मतलब मैस्कुलाइन करेक्टर क्या होता है, जो मेल के करेक्टर वो तो डेवलप हो ही रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी भी आएगी इनके, बट साथ में फीमेल करेक्टर भी इनके डेवलप होंगे। समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तो हाँ दोस्तों, अब आप इतने समझदार हैं, मैं अभी ये सब बातें तो बताऊंगा नहीं भाई, क्योंकि ऑनलाइन का मामला है ना। तो मतलब ऑफलाइन में होता तो भी नहीं बताता भाई, सब बच्चों को पता ही होता है, अक्सर सब इतने जानकार होते ही हैं। उल्टा हमसे ज़्यादा ही पता होता है। अरे यार मच्छर मार रहा था, मेरा ही फ़ोन गिर जाता अभी, रुकना देखना कैमरा तो नहीं हिला, हिला तो नहीं है ना, मच्छर काट रहे हैं यार। तो दोस्तों, तो क्या होता है, इनमें मैस्कुलाइन कैरेक्टर के साथ साथ फीमेल कैरेक्टर भी डेवलप होने लगते हैं, है ना। और इन्हें फीमेल फीमेल कैरेक्टर डेवलप होंगे तो भाई जैसे फीमेल रहती है वैसे इनका भी मन करता है। तो भाई ये जब बात की है, अब आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, इनके थ्योरी पॉइंट देख लेते हैं। आइए दोस्तों, आ जाइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं इनके सिम्टम्स, मतलब जो जो तरीके हैं, है ना, कि डाउन सिंड्रोम के क्या क्या दिखेंगे आपको, मतलब फिजिकली आप देख के पहचान पाएंगे ये सिम्टम्स होते हैं क्लिनफेल्टर में, जैसे कि डॉक्टर के लिए बहुत मददगार होते हैं, जिससे वो पता लगा पाते हैं कि क्लिनफेल्टर है या नहीं, इसको क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है या नहीं। तो ये स्टेराइल मेल होता है। पहली बात तो ये पास ऑन जनरेशन नहीं कर सकता, मैंने जो कि बता दिया अभी आपको, पहले ही जस्ट अभी बताया कि ये बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। अंडर डेवलप्ड टेस्टिस होते हैं, अनडेवलप्ड, सॉरी अनडेवलप्ड, अंडर नहीं, अनडेवलप्ड टेस्टिस। अनडेवलप्ड टेस्टिस मतलब क्या होता है, अनडेवलप्ड मतलब जो इनके टेस्टिस हैं वो सही से डेवलप नहीं हो पाते, जैसे कि नॉर्मल मेल में होते हैं, क्योंकि ये मेल होते ही नहीं है, ना तो ये मेल होते हैं ना ये फीमेल होते हैं, ठीक है। अदर कैटेगरी, मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन मतलब इनमें क्या होता है ना, मेंटल रिटार्डेशन का मतलब होता है थोड़े दिमागी रूप से थोड़े से ज़्यादा कम नहीं होता भाई इनका, थोड़ा सा, बिल्कुल मात्र थोड़ा बहुत मान लो, ऐसा कम नहीं है इनका दिमाग, ठीक है ना। तो इन्हें गलत ना समझे बिल्कुल भी, ये भी पढ़ते हैं भाई, ये भी डॉक्टर बनते हैं, तुम्हें पता नहीं है भाई, ये लोग भी डॉक्टर बनते हैं, ये लोग भी पढ़ लिख के नाम कमाते हैं। यस, आजकल भाई ये लोग भी पढ़ रहे हैं, ये मत सोचो कि ये नहीं पढ़ सकते क्या, नहीं ये भी पढ़ सकते हैं, इनको भी पूरा अधिकार है। किसी किसी के मॉम डैड इन्हें पढ़ाते हैं भाई, ये मत सोचो। अगर किसी के मॉम डैड ने, अगर कोई इनके बच्चों को जबरदस्ती कुछ पढ़ने नहीं देगा तो ये इनके मॉम डैड केस करके, या फिर बच्चा पढ़ना चाहता है, अगर बच्चा पढ़ना चाहता है ना, ये वाला बच्चा खुद पढ़ना चाहता है, तो इसको पूरा अधिकार है पढ़ने का, ये पढ़ेगा जाके, यस ये पढ़ेगा। तो इसके लिए कोई छूट वो नहीं है कि ये नहीं पढ़ सकते, ये पढ़ सकते हैं, यस बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ये हर वो काम कर सकते हैं जो नॉर्मल कर सकता है इंसान, क्योंकि भाई भगवान ने 2 हाथ 2 पैर तो दिए हैं ना, जो हमें भी दिए हैं जो उसे भी दिए हैं, तो ये भी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, है ना। तो ठीक है दोस्तों, तो ये भी अपना सारा वर्क कर सकते हैं, ये भी अपना काम खुद कर सकते हैं। तो आजकल ये भी अपना नाम कमा रहे हैं, डॉक्टरी लाइन में भी देखा है मैंने इन्हें, इंजीनियरिंग लाइन में भी मैंने काफ़ी जगह इन्हें देखा है दोस्तों। तो आगे फोर्थ पॉइंट पे बढ़ते हैं अब हम दोस्तों। फोर्थ पॉइंट में क्या है, फोर्थ पॉइंट में ये है कि ये भैया इसमें क्या होता है, मैस्कुलाइन करेक्टर के संग संग फीमेल करेक्टर भी डेवलप होते हैं, जिसका एग्जांपल है ब्रेस्ट फॉर्मेशन। भाई देखो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, तुम बायो स्टूडेंट हो, तुम्हें इतना पता होना चाहिए। अभी तुम चैप्टर 1-2 पढ़कर आ ही रहे हो, है ना, चैप्टर 2 पढ़कर आ रहे हो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन, है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़कर आ रहे हो, चैप्टर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़कर आ रहे हो। तो भाई इसमें कोई वो बात नहीं है कि गुरुजी क्या है ये, भाई ये जो है बायो है, बायो ली थी ना आपने, किस लिए ली थी, अब पढ़ो, उसे पढ़ना भी पड़ेगा ना। तो भाई मैं तो बोलते वक्त नहीं शर्माऊंगा, क्योंकि भाई मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो भाई जो पढ़ने वाला बच्चा है वो तो बोल देगा गुरुजी आपने ये नहीं बताया, तो भाई मैं तो पढ़ाऊंगा, मैं वो नहीं करूंगा कि भाई उसके संग गद्दारी मैं नहीं कर सकता। अब जैसे मजाक उड़ाना है उड़ाता रहे भाई, मुझे क्या उससे, है ना, कौन सा मैं उसे देख रहा हूँ। तो भाई जो जो एनसीईआरटी में वो तो मैं सब बताऊंगा ही ना, ठीक है दोस्तों। और बाकी आप समझदार हैं, पेपर में लिखने को आ गया तो फिर आँख में धूल जोक लेना, मतलब आँख में पट्टी बांध लेना, अरे हम नहीं लिखेंगे ये सब। हाँ हाँ। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, आइए देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट क्या होता है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना मतलब फोर्थ पॉइंट। इसमें क्या होता है, ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, मतलब मैस्कुलाइन मतलब मेल कैरेक्टर तो डेवलप हो ही रहे होते हैं, बट
फेमिनाइन, फेमिनाइन का मतलब होता है फीमेल करेक्टर। फेमिनाइन का अर्थ ही है, FEM दिख रहा है, फेमिनाइन का मतलब है फीमेल करेक्टर भी डेवलप हो रहे होते हैं, जिसका एग्जांपल है गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया मतलब क्या होता है, ब्रेस्ट फॉर्मेशन। ब्रेस्ट फॉर्मेशन यहाँ पे लिख भी लीजिएगा, ब्रेस्ट फॉर्मेशन। अब मैं फॉर्मेशन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, FORM समझ जाना, फॉर्मेशन FORMATION लिख लेना आगे, तो फॉर्मेशन शॉर्ट फॉर्म में इतना तो चलता है बायो में, यहाँ तक कि फिजिक्स केमिस्ट्री में भी शॉर्ट फॉर्म चलता है, देखा होगा आपने जब लेक्चर लिए होंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि कल मुझे कहीं जाना भी है, तो इसके लिए मैंने आज एक छोटा सा लेक्चर शूट कर दिया। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। और वैसे भी मैं आज कहीं से आ ही रहा था तो थक गया था मैं बहुत ज़्यादा, पर भी मैंने आपके लिए शूट करा कि भाई नहीं नहीं, मेरे क्लास 12th के स्टूडेंट्स प्यारे प्यारे हैं, तो उनके लिए भी तो करना है ना। तो और क्लास 11th वालों को भी नहीं भूला हूँ, उनके लिए भी शुरू कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कौन से लेक्चर में, कल के लेक्चर में। लेक्चर देखो लग रहा होगा आपको नहीं बी सीखते सब बी सीखते, ना 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 ना, आपको कोर्स में प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी, उसमें घंटे लिखे होंगे, ज़्यादा घंटे नहीं लगेंगे, 8 या 10 घंटे में आप पूरा चैप्टर कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखता हूँ। वीडियो को जिस किसी ने लाइक नहीं करा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा लें ताकि अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगले लेक्चर में। और जिस किसी ने टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं करा, भाई क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे भाई, ये बताओ ना भाई, इसमें नोट्स आ रहे हैं, करो, है ना। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।